शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसकी वजह से आज हम सब वजूद में हैं। सलामती हो आप सब पर एक बार फिर से जो लोग जुड़ चुके हैं 5 मिनट कुरान के इस नए एपिसोड में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफहमी एक कॉमन चीज हो गई है आज के दौर में। खास तौर से सोशल मीडिया के दौर में मिसअंडरस्टैंडिंग का होना किसी भी चीज में ये बहुत ही आम बात हो गई है। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि वो हर एक चीज को मान लेते हैं जो कि उन्हें बताया जाता है, और इसके पीछे अक्सर हाथ होता है रिपोर्टर्स का। रिपोर्टर्स क्या करते हैं कि वो अक्सर चीज़ों को पार्शियल रिपोर्टिंग करते हैं। वो किसी भी चीज़ को पूरे तरह से रिपोर्ट ना कर कर पार्शियल रिपोर्टिंग करते हैं। कुछ हिस्सा रिपोर्ट करते हैं और कुछ हिस्सा रिपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से अक्सर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। अक्सर इसके वजह से आम इंसान गलतफहमी का शिकार होता है, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि इस गलतफहमी की वजह से एक बहुत ही भयानक नतीजा हमें देखने को मिलता है। चैप्टर 49 में कुरान इसी प्रॉब्लम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग से डील करता है। गलतफहमी के मामले में कुरान हमें एक सीधा हुक्म देता है। सूरह हुजरात चैप्टर 49 वर्स 6 की जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि बिलीवर्स, इफ एन इविल डूअर ब्रिंग्स ए न्यूज टू यू, देन असरटेन द करेक्टनेस ऑफ द रिपोर्ट फुल्ली, लेस्ट यू अनविटिंगली हार्म अदर्स एंड देन यू रिग्रेट व्हाट यू हैव डन। अगर उर्दू में कहूँ तो इसका तर्जुमा ये होता है कि ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई भी न्यूज लेकर आता है तो तुम्हें पहले चाहिए कि तुम उस न्यूज को अच्छे से वेरीफाई कर लो, उसको जांच लो, समझ लो वो सही है कि नहीं, उसके बाद ही तुम इसको किसी के साथ शेयर करो। अदरवाइज फिर ये होगा कि तुम शेयर कर दोगे न्यूज को और फिर बाद में तुम पछताओगे। इन आयतों के नाजिल होने के पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने अरेबिया के अंदर एक स्टेट एस्टैब्लिश किया, तो उन्होंने मदीना को इसका कैपिटल घोषित किया। इसके बाद प्रॉफिट ने अपने एक कंपेनियन को, जिनका नाम था वलीद इब्न उक़बा, उनको प्रॉफिट ने एज अ कलेक्टर एक ट्राइब की ओर भेजा जिसका नाम था बनु अल मुस्तलिक। तो वलीद इब्न उक़बा जब एज अ कलेक्टर उस ट्राइब की ओर गए तो उन्होंने जाकर के देखा कि काफी सारे लोग ट्राइब के एक जगह इकट्ठा होकर जमा हैं। ये देखकर उनको डर के मारे ऐसा लगा कि वो लोग शायद उनका कत्ल करने वाले हैं या फिर उनको मारने वाले हैं। ये देखकर वो वहां से वापस लौट गए। मदीना वापस लौटने के बाद वलीद इब्न उक़बा ने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को रिपोर्ट किया कि बनु अल मुस्तलिक बागी हो गई है और आपको उनके खिलाफ एक आर्मी भेजनी चाहिए। फिर हुआ ये कि बनु अल मुस्तलिक के जो चीफ थे यानी जो सरदार थे, जिनका नाम था हारिस इब्न ज़रार, वो खुद मदीना आए और उन्होंने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम से फरमाया कि आखिर क्या हुआ कि वलीद इब्न उक़बा इस तरह से लौट गए। हम तो उनके स्वागत के लिए खड़े थे, उनको रिसीव करने के लिए खड़े थे, लेकिन उन्होंने हमें देखकर ही वापस वहां से लौट गए। इसी स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में ये आयतें नाजिल हुई थी जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आपको। ये आयतें हमें ये बताना चाहती हैं कि अगर हम किसी भी शख्स के बारे में अगर कोई नेगेटिव ओपिनियन कायम करना चाहें तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अच्छे तरह से उस न्यूज को वेरीफाई कर लें, उस वाक़े को अच्छे तरह से वेरीफाई कर लें, उसके बाद हम कोई नेगेटिव ओपिनियन कायम करें। बगैर तहकीक के हम किसी भी चीज को सच ना मान लें। कुरान के इन आयतों से हमें जो फॉलोइंग प्रिंसिपल समझ में आता है वो ये है कि अगर हम किसी भी शख्स के बारे में पॉजिटिव ओपिनियन यानी कि अच्छा राय कोई कायम करना चाहते हो तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम तहकीक करें और उसके बाद किसी के बारे में पॉजिटिव ओपिनियन कायम करें। ये हम वैसे ही कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिव ओपिनियन कायम कर रहे हो तो। लेकिन अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन कायम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अच्छे तरह से पहले उस न्यूज को जांच लें, वेरीफाई कर लें वो सही है कि नहीं, उस मैटर के डेप्थ में जाएं, गहराई में जाएं उस बात के। उसके बाद ही अगर हमें लगे कि हाँ वाकई ये चीज नेगेटिव है तो हमें ये नेगेटिव ओपिनियन कायम करना चाहिए। या अगर हमें ज्यादा कुछ नहीं पता हो तो हमें चाहिए कि हम खामोश रहें, और अगर हमें नेगेटिव ओपिनियन कायम करना पड़े किसी वजह से तो हमें चाहिए कि उस मैटर के डेप्थ में जाकर हम उसको पहले एनालाइज करें, उसको समझें, उसको जांचें, फिर हम किसी नेगेटिव ओपिनियन को कायम करें। सिर्फ और सिर्फ तभी हम नेगेटिव ओपिनियन कायम कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए या फिर हमें पॉजिटिव कोई ओपिनियन रखना चाहिए। सो कुरान के सूरह हुजरात चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है, यही नसीहत मिलता है। मैं मिलूंगा आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।